हिंदुओं के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उनका यश किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाता है। जहां तक काशी विश्वनाथ का प्रश्न है, मैं 1 महीना का भूखा था, मैं 1 महीना का भूखा और यहाँ आकर मुझे चॉकलेट दी, तो भूखे व्यक्ति को चॉकलेट मिलेंगे तो भी आनंद होगा, पर चॉकलेट से पेट भरेगा क्या? काशी कॉरिडोर चॉकलेट है। हिंदू को संतोष तब होगा जब नंदी भगवान ज्ञान व्यापी मस्जिद की ओर शिव मंदिर की राह देख रहे हैं, वहां भव्य मंदिर बने। संतोष तब होगा जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तब मस्जिद की दीवार में एक मूर्ति बच गई है, वह श्रृंगार गौरी की है, वर्ष में एक बार पूजा होती है। मुझे कहना है कि हम सभी की माँ श्रृंगार गौरी मस्जिद में बैठी है। हमें शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद में बैठी हमारी माँ श्रृंगार गौरी को मंदिर बनना चाहिए। इसलिए काशी कॉरिडोर चॉकलेट है, चॉकलेट भी अच्छी होती है, आनंद आता है, पेट भरकर संतोष नहीं होता है। हिंदुओं को संतोष तब मिलेगा जब काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर ज्ञान व्यापी पर और कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बने, और इसके लिए आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। संसद में कानून बनाओ, पूर्ण बहुमत है, हिंदुओं ने वोट दिया है, हिंदुओं की भावना की कदर करो। कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान की सोच दिखाई दे रहा है आपको? कृषि कानून वापस लेने का निर्णय अच्छा था, मैं स्वागत करता हूं, और 1 साल के बाद किसान अपने घरों में गए, अच्छा हुआ। परंतु इसी दौरान 700 किसान का प्राण गया है। भारत सरकार को आंदोलन में शांत हुए 700 किसान के प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून जल्दी बनाना चाहिए, वरना देश में बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव करीब है, कृषि कानून वापस ले लिया। हम पूछ रहे हैं, क्या किसान दोबारा से वोट में तब्दील हो पाएगा बीजेपी के लिए? मैं तो न चुनाव लड़ता हूँ, मुझे कोई पता नहीं है किसान किसको वोट देंगे। यह तो अलग अलग दलों के लोग कह सकते हैं। मैं तो किसानों के हित की बात करता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना अनिवार्य है। तबलीग जमात आतंकवाद का प्रवेश द्वार है। इट इज ए गेटवे ऑफ ए टेरर। मेरी मांग है कि अफगानिस्तान में 75,000 तालिबान लड़ाकू पैदा करने वाले यह तबलीग जमात दारुल उलूम देवबंद जमाते उलेमाए हिंद, जिनका केंद्र सहारनपुर देवबंद में है, वही है, और भारत में उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। आने वाले समय में भारत में अफगानिस्तान बन सकता है, गृह युद्ध खड़ा हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार तत्काल तबलीग जमात दारुल उलूम देवबंद जमाते उलेमा हिंद पर प्रतिबंध लगाए। सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना इस्लाम का केंद्र है। यदि वह अपनी सुरक्षा के लिए तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो जिस भारत आतंकवाद से पीड़ित है वह तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाने में देरी क्यों कर रही है? केंद्र सरकार तुरंत करे। दूसरा मुझे बताना है कि देश में जनसंख्या वृद्धि दर 2 आ गया है, तो आज 140 करोड़ जनसंख्या है, 50 साल के बाद 140 करोड़ रहेगी। परंतु 2 जनसंख्या वृद्धि दर में हिंदुओं का जनसंख्या वृद्धि दर 1.25 है। अब हिंदू घटने लगेगा, और आने वाले 50 वर्ष में हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएगा। भारत में हिंदू की बहुसंख्यक जनसंख्या बचाने के लिए केंद्र सरकार तत्काल 2 से ज़्यादा बच्चे पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाए। और तीसरी मेरी मांग है कि किसी के घर में डकैती होती है तो डकैती रोकने की, डकैत को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की है। किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, फसल के दाम से कम कीमत पर उनका अन्न खरीदा जाता है। वह देश के 70 करोड़ किसानों के घर में डकैती है, उनके कारण किसानों पर कर्ज है। तो किसानों को डकैती से बचाना है
तो देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून सभी फसलों के लिए तुरंत बनना चाहिए। मैंने मेरी बात पूरी की, आप पूछना है तो पूछ। राम मंदिर बनने और काशी में विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण होने में किसका फायदा है? क्या लगता है भाजपा को इसका फायदा मिलेगा? मैं फायदा, नुकसान तो पॉलिटिशियन देखेंगे। दोबारा से आतंकी हमला हुआ है, सैनिक शहीद हुए हैं, उसको रोकने आपने पूछा कि कश्मीर में आतंकी हमलों में सैनिक शहीद हो रहे, रोकने के लिए क्या? ऐसा है मेरे भाई, कश्मीर की समस्या है कैंसर। क्या? कैंसर, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद, और कश्मीर में ट्रीटमेंट दे रहे हैं मलेरिया की। कैंसर के मरीज को मलेरिया की ट्रीटमेंट देने से कैंसर मिटता नहीं है। कश्मीर की समस्या जिहादी इस्लामिक आतंकवाद है, उनकी ट्रीटमेंट है कैंसर की। अर्थात जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध भारत सरकार को युद्ध घोषित करके सभी मदरसे मस्जिदों पर ताला लगाकर जिहादी आतंकवाद को समर्थन करने वाले उनके समर्थकों की संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए और सेना को पूर्ण अधिकार देना चाहिए। कश्मीर में 370 हटा, अच्छा हुआ, मैं स्वागत कर रहा हूं, पर 370 के बाद भी आतंकवाद नहीं हटा है, क्योंकि कश्मीर की समस्या कैंसर, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद की है और ट्रीटमेंट दे रहे मलेरिया, विकास डेवलपमेंट की। जिहादी आतंकवाद विकास से शांत नहीं होता है, वह बंदूक की नोक पर शांत होता है। आज जो आपका महाराणा आना हुआ है वो किस देश की पूर्ति के लिए हुआ है? कोरोना के 2 साल तक नहीं निकला था, तो कार्यकर्ता की कुशल पूछना, मिलना और हमारी 4 योजना, उनकी पूर्व तैयारी करना। एक योजना भारत में चालू है, भारत में कोई भी हिंदू कहीं पर जाएगा तो एक टेलीफोन कॉल पर मदद मिलेगी, हिंदू हेल्पलाइन, ये चालू है। दूसरी योजना, कोई भी गरीब हिंदू बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, इंडिया हेल्थलाइन। तीसरी योजना, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, एक मुट्ठी अनाज। ये तीनों योजना चालू है, वो बढ़ाना। और चौथी योजना, हिंदू रोजगार योजना, देश के हिंदू युवाओं को 0 बजट में रोजगार देना। ये 4 योजना की तीन आगे ले जाना और चौथी प्रारंभ करना, इसलिए कार्यकर्ता को मिलना। आप क्या मानते हैं, सरकार भाजपा की रिपीट हो रही है? क्या लगता है आपको? आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि देश में सभी हिंदुओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के फसल के दाम, काशी मथुरा बनाने वाली सरकार ये खड़ी हो। कौन बनाएंगे वह तो उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय करेगी, और उत्तर प्रदेश जनता मुझसे ज़्यादा चतुर है, ऐसा मेरा सर्टिफिकेट है।